अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? आपकी दुआओं से हम तो ठीक है और हमारी दुआ है कि आप भी सही हो, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हुआ ये कि हम लोग चले गए थे कंपनी गार्डन। मेरी बहनें भांजी आ गई थी तो वो कहने लगी, पहले ही प्लान बनाया था कि हम कंपनी गार्डन चलो ज़रा, मौसम भी बड़ा सुहाना सुहाना हो रहा है, ऐसे मौसम में घूमने का ही अपना ही मज़ा है। तो हल्की हल्की बौछारें, हल्की हल्की बारिश। तो फिर हमने प्लान बना लिया कि चलो आज इंजॉय करते हैं, मौसम का इंजॉय यानी कि बरसात का इंजॉय। तो हम चले गए थे कंपनी गार्डन। तो देखिए ये कंपनी गार्डन है। तो ये मेरी बहन है, ये मैं हूँ, ये मेरी भांजी हैं, बच्चे हैं। तो हम आ गए थे विद फैमिली कंपनी गार्डन। तो बहुत दिन से दिल था सबका कि हम साथ कहीं जाएं। तो ये पानी भर रहा था बारिश का कि हम कहीं साथ जाएं, घूमें फिरें। तो बस वो मुझसे कहने लगी कि तुम थोड़ा निकला करो, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा अच्छा होगा जब कहीं घूमो फिरोगी। तो तुमने तो बिल्कुल घर से निकलने का नाम ही नहीं लिया। जी मैं चली गई थी कंपनी गार्डन और फिर ये नेक्स्ट डे का है। तो उस दिन तो हम लोगों ने डिनर बाहर ही किया था, जितने भी हम गए थे फैमिली हमारी। तो हमने वहाँ पे चाट बाज़ार में गए, चाट वगैरह खाई, फिर हमने खाना खाया। तो ये बनाने लगी थी मैं कीमे की तहारी। तो ये चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। ये चला गया जी गरम मसाला। और ये डाल दिए मैंने टमाटर। नमक डाल दिया मैंने कीमे के मुताबिक, और चावल में डालूँगी मैं चख के नमक, जब देख लूँगी कि चावल में कितना नमक चाहिए होता है। तो जी बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। झूला झूला और हरियाली घासों पे बैठे। और फिर वहाँ से निकले तो हम चाट बाज़ार चले गए। फिर हमने वहाँ पे भी गोलगप्पे ये सारी चीज़ें खाई और बच्चों को पिज़्ज़ा मंगा के खिलाया, ऑर्डर कर दिया। तो मेरी भांजी ने हमारी दावत कर रखी थी। तो मेरी भांजी कह रही थी कि खाला जान किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी तरफ से है और आपके तुम्हारी तरफ से जब आएंगी जब दे देना तुम, आज तो मेरी ही तरफ से है सब। तो देखिए जी ये कीमा मेरा भुनने लगा था और ये टमाटर थे जो मेरे हस्बैंड बहुत एलर्जी करते हैं, तो मुझे इनको मिक्स कर रही थी मैं कीमे में। ये काटने लगी थी मैं अदरक, और ये भी जाएगा तहारी में। तो बहुत अच्छा लगा। इंसान को ना थोड़ा घूमना फिरना चाहिए। और जब मौसम आप देखें ठंडा ठंडा मौसम है तो बाहर तो जाना ही चाहिए। और दिमाग भी बहुत तब्दील हो जाता है और दिमाग में बड़ा चेंजिंग आता है घूमने फिरने से। तो मेरा काफ़ी दिन पहले मैंने कहा था भांजी से कि ऐसा लगता है कि कंपनी गार्डन चलें जिस दिन बारिश का मौसम होगा। तो बस मेरे याद नहीं था, उसके याद था। तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि खाला जान आप तो कह रही थी कि कंपनी गार्डन चलेंगे, तो आज मौसम बहुत अच्छा है और प्लान बना लो चलो। तो फिर हम लोगों का प्लान बन गया और हम चले गए जी कंपनी गार्डन। तो वहाँ पे पहले हम जाते थे ना, काफ़ी पहले, तो वहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता था। अब टिकट लगता है बच्चे का भी अंदर एंट्री के लिए और बड़ों का भी। तो हमने टिकट लिया, फिर बच्चों को झूला झूलाया, हम खुद भी झूला झूले। और जी देखिए ये बन गया मेरा कीमा। और इसको ना मैं इतना मिक्स करूँगी जिससे टमाटर बिल्कुल नज़र ना आए, इस वजह से कि हस्बैंड देखते ही कह देते तुमने टमाटर क्यों डाला। अब उनसे पूछिए, तहारी में टमाटर तो ज़रूर डलता है। तो ये देखिए मेरा गोश्त अच्छी तरह से भुन रहा है और मैं इसको खींच खींच के भूनूंगी जब तक कि मेरे टमाटर बिल्कुल मिक्स ना हो जाएं। ये हरी मिर्ची, हरा धनिया कट कर लिया। मटर मंगाए थे, शिमला के मटर आ रहे, हिमाचल का समय है ना,
हमारे यहाँ तो सर्दियों में आते हैं, लेकिन वहाँ पे हिमाचल में 12 महीने फसल होती है मटर ये सारी चीज़ों की। तो उन लोगों के पास ना थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती हैं, 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे। तो वो ऐसी ऐसी सब्ज़ी लगाते हैं जो हमारी तरफ आके यानी कि वो उत्तराखंड है और हमारी तरफ नहीं हिमाचल है वो, तो हमारी तरफ आके उनकी सब्जियों के बहुत अच्छे रेट मिलते हैं। तो काफ़ी कॉस्टली मिल रही है सब्जी ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा चलो, एक तो बरसात भी है, फिर एक बाहर की सब्ज़ी है तो महंगी तो होती ही है। तो बस फिर नेक्स्ट डे था तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, हस्बैंड से कहा मैंने, तो वो कहने लगे कीमा मंगाया है मैंने, तो देख लो जैसे चाहे वैसे कर लो। तो क्या कीमा मटर बना लो या कीमे की तारी बना लो। तो मैंने कहा चलो, तारी को काफ़ी दिन हो गए तो मैं बना लेती हूँ तारी। तो जी वहाँ पे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा। तो ये मेरी तरफ से था। मेरी भांजी ने रखी है अपनी तरफ से पार्टी। तो वो कह रही थी खाला जान अब मेरी तरफ से कब चलोगी। मैंने कह दिया अभी बिल्कुल नहीं बता सकती मैं तुम्हारी तरफ से कब चलूँगी, इस वजह से कि आज ना कंपनी गार्डन में मेरे घूमते घूमते इतनी टांगों में दर्द हुआ, इतनी टांगों में दर्द हुआ, तो बस फिर मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं अब जाऊँ। तो ये काट लिए थे मैंने आलू और मटर। तो मैंने कहा भाई मेरे से तो चला नहीं जाता, मुझसे तो बहुत जाती नहीं हूँ कहीं भी, तो आदत नहीं है, थोड़ी बहुत चल लेती हूँ, जो मार्केट वगैरह में जाती हूँ नहीं तो चला ही नहीं जाता। वो कह रही थी कि खाला जान आप चला करें। तो ये कीमा मेरा भुन गया था, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मटर और आलू, और मैं इनको यानी कि 50% गला लूँगी और 50% मेरे चावलों के अंदर गल जाएंगे ये आलू मटर। ये पहाड़ी आलू मंगाए थे, वैसे मेरे देवर के यहाँ से आलू आए थे, तो अभी मैंने उनको खा के नहीं देखा, सब्ज़ी में खा के देखूँगी ना, सब्ज़ी बना के तो पता चलेगा वो मीठे हैं या नहीं हैं। पराठे बनाए थे तो वो तो मीठे नहीं थे, तो इसके लिए मैंने पहाड़ी आलू मंगा लिए थे। मैंने कहा ऐसा ना हो कि हमारे चावल मीठे हो जाएं और कोई खाए भी ना। अब किसी दिन सब्ज़ी मंगाऊंगी उसमें बना के देखूंगी, उनको मीठे नहीं होंगे तो फिर आगे चावल वगैरह में भी डाल दिया करूँगी। तो बस मैं इसमें इतना ही पानी ऐड कर रही हूँ जिससे कि मेरे ये आलू 50% गल जाएं और चावल का पानी बाद में ही मैं इसमें ऐड करूँगी। तो बड़ा मज़ा आया, बड़ी हल्की हल्की बौछारें थी, बारिश थी, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों के बाद जाके ना बड़ी बातें याद आ रही थी कि हम कभी आया करते थे। एक मेरी दोस्त थी और उनकी अम्मी हमें बहुत घुमाने ले जाती थी, बहुत ज़्यादा। जब भी हम कहते थे खाला कहीं हमें घूमने ले चलो तो वो लेडीज़ पार्क। तो देखिए ये मेरे चावल डालूँगी अब, यानी कि 50% आलू और मटर गल चुका था और ये अच्छी तरह से मैंने बहुत अच्छी तरह भून लिया था, तो 50% तो गल ही गया था। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं अपने चावल। चावल डाल के ना फिर मैं इसको थोड़ी देर चलाऊँगी ऐसे ही। अभी इसके अंदर पानी एकदम ऐड नहीं करूँगी, मैं इसको इसी मसाले में 1 मिनट के लिए चलाऊँगी। तो भांजी कह रही थी खाला मेरी तरफ से कब प्रोग्राम बनाओगी जाने का, वो कहीं अलग रेस्टोरेंट में ले जाएगी। तो मैंने कहा अभी नहीं बता सकती, अभी मेरी टांगों में इतना दर्द है, थकन इतनी हो गई कि अभी मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। जब जाना होगा तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें बता दूँगी। तो देखिए जी मैंने 1 मिनट चलाया चावल को इसी में, और अब मैंने पानी ऐड कर दिया जितने में ही मेरे चावल गल जाएंगे। और नमक डाल दिया था चक्के जितना मुझे ये लगा चावल के टाइम पे डालने हैं। और ये चला गया जी हरा धनिया और हरी मिर्चें, और अदरक मैंने पहले ही काट के डाल दिया था। ये तेज़पत्ता डाल दिया था।
ये मैंने कवर कर दिया। और चावल तो 10 मिनट लगते पकाने में, लेकिन हाँ आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है। सॉरी, क्या बोल रही थी, क्या दिमाग में आ रहा था मेरे, क्या बोल गई। दम के लिए, दम पे लगाने के लिए आधा घंटा लगता है, नहीं तो चावल पानी छोड़ देते हैं। अगर आधा घंटा बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने तो ये देखा कि मैं आधे घंटे के लिए अगर छोड़ती हूँ ना तो बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आता, और नहीं तो पानी चावलों के ऊपर दिखता है। तो जब मैंने बनाया तो हस्बैंड कहने लगे कि ले आओ 15 मिनट के बाद ही खाना ले आओ। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट हो गई, 15 मिनट ज़रा वेट कर लो और फिर मैं 15 मिनट के बाद तो मैं खाना लगा दूँगी। तो वो कहने लगे चलो, फिर मेरे देवर आ गए, फिर वो कहने लगे हाँ सही है, दम आने दो। तो वो भी, हस्बैंड भी कहने लगे चलो ठीक है, आधे घंटे तुम दम लगा लो, फिर उसके बाद खाना लगा देना। फिर खाना थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं वो, सारे दिन में कुछ भी नहीं खाते। अब मैं फ़ोन करके बैठक में कहती रहती हूँ कि खा लो, कुछ पी लो, दूध पी लो, ये कर लो, लेकिन बस वो सुनते ही नहीं है। तो मज़ा तो बहुत आया वहाँ पे जाके, लेकिन थकन हो गई, टांगों में दर्द हो गया। और बहुत दिन के बाद ना, इतना चली थी, यानी कि कंपनी गार्डन भी बहुत बड़ा है, तो इतना चलने के बाद, बहुत दिन के बाद बंदा चलेगा तो टांगों में दर्द तो होगा, ख़ास करके हम जैसों के। अब जो बच्चियां हैं वो तो घूम लेती हैं खूब चारों तरफ, उनकी तो उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन हमें तो थकन हो जाती है। तो मेरी दोस्त कह रही थी कि तुम चला करो, रोज़ घूमा करो। तो मैंने क्या सोच रही हूँ, गर्मी में तो मेरे से बिल्कुल भी जाना बर्दाश्त नहीं होता, सर्दी बर्दाश्त हो जाती है, गर्मी बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो देखिए जी, ये हो गए मेरे चावल, और बस मैं इन्हें अभी दम पे लगा दूँगी। तो मैं आधा घंटा दम के लिए छोड़ दूँगी, तो बहुत परफेक्ट बने थे मेरे चावल की तारी। तो मैंने इसमें कीमा, मटर, आलू, टमाटर और गोभी नहीं चल रही थी, नहीं तो गोभी भी डालती हूँ मैं तारी में, मेरे हस्बैंड अच्छा लगता है उनको। तो देखिए जी, ये था मेरा आज का खाना, ये तारी थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे खाना ले आओ, तो मैं ले आई थी खाना। और ये मेरी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक।